इसी पर जान लिखना आपको, तो जान में डबल ए दे सकते हैं, जान हो गया, राज हो गया, ठीक है। आप सिंगल ए भी दीजिएगा ना इस प्रकार, तो जन है ये जान दोनों भी, ठीक है। जन पर जान पर जान लिखने के लिए पूरा आपको डबल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका करण, तो के से का ए साउंड देंगे, आर से ए साउंड देंगे, एक से ओके। तो ये था फर्स्ट रूल, सेकंड और ये थर्ड रूल मैंने बता दिया। इसी तरीके से लॉस ऑफ वर्ड को बता, ठीक है। देखो आपका साजन ए से ए लगा सकते कि आपकी मात्रा है जी से जन और ये से, और ये ओ की मात्रा के लिए शुरू हो गया एम से मान, ए साउंड देता है इनसे, ठीक है। खुशी खुशी कैसे बनाएंगे के। हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं how to read English and how to write English. Then my dear friend, how to read Hindi and how to write Hindi. My dear friend, मैं आपको इस वीडियो में कंसेप्ट वाइज रूल के अकॉर्डिंग आपको सिखाने वाला हूं हिंदी कैसे पढ़ें, हिंदी को कैसे हिंदी टू इंग्लिश किया जाता है, आप इसमें देखने वाले हैं। आप यदि अभी तक अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी घर बैठे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना सीख सके दोस्तों। तो मैं चलता हूं, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोग यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जो भी इस तरीका के वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। आप घर बैठे ये सब हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना सीख सके दोस्तों। तो चलते हैं वो नियम क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग वो नियम को जानेंगे, वो मात्रा को जानेंगे जिसके माध्यम से ये 5 से 6 नियम को सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मात्रा उस लेटर को और उस अक्षर को जानते हैं जिससे ये संभव है। ओके, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा, ये आ ई उ ए ऐ लिख रखा दोस्तों। तो क्या इससे मैं इंग्लिश पढ़ सकूंगा, इंग्लिश को लिख सकूंगा? तो बिल्कुल दोस्तों, आप इंग्लिश को पढ़ सकेंगे और इंग्लिश नामों को लिख सकेंगे, बस शर्ते कि आप वर्ब के, टेंस के जितने भी बोल सकते हैं कि वर्ड मीनिंग होते हैं वो सब इसमें नहीं लिख सकते हैं। उसको आप पढ़ने के लिए आपको टेंस, मॉडल्स, वॉइस, वर्ब ये सब पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप लोग ये सब पढ़ना चाहते हैं तो मुझे अभी कमेंट कीजिए, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग का एक अलग ही डे स्टार्ट करूंगा। डे 1, डे 2, डे 3 ये सीरीज चलेगा, जिसमें आप वर्ब से स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, जिसमें आप सीखेंगे डेली यूज सेंटेंस को भी सीखेंगे, अपने डेली लाइफ में किस तरीके से वर्ड को बोलते हैं वो भी सीखेंगे, और टेंस चलता रहेगा, मोड्स चलता रहेगा और स्पीकिंग भी चलती रहेगी। यदि आप इस तरह का क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे वीडियो तैयार करूंगा बनाने के लिए, आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे नामों को, केवल नाम को हिंदी टू इंग्लिश कैसे करते हैं। ओके, उसके नियम को भी फॉलो करेंगे। चलिएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा आ ई, और इसका कुछ मैंने अंग्रेजी यहाँ पे लिख रखा दोस्तों, और मात्रा कुछ है, ठीक है। अब ये आता है जिसको तो जो तो अच्छी बात है, तो लेकिन जिसको नहीं आता उसे मैं थोड़ा सा 1 मिनट से 2 मिनट समझाना चाहूंगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा, ये मैंने लिखा क्या, आ है, आ का इंग्लिश देखें तो ए होता है, क्या होता है, ए होता है, इसका लेटर ए होता है, ठीक है। देन इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा सिंपल है इस प्रकार। और दोस्तों सिंपल तो है, लेकिन इसके बड़े भाई को देखें आ को, तो आ का क्या कहता है, आ का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, अक्षर जो होता है डबल ए होता है, ठीक है। लेकिन डबल ए अगर कहीं पे रहेगा, बोल सकते हैं कि आ की मात्रा कहीं पे लगा रहेगा तो क्या डबल ए का प्रयोग करेंगे? तो आपका सवाल तो होगा सर यस सर करना तो पड़ेगा। नहीं, नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जरा देखिएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं एक माँ शब्द, ये लिख रहा हूं, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा, ये मैंने माँ लिखा, ठीक है, और ये मैंने माता लिखा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इसको कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे। आपका आंसर होगा कि सर मैं तो माँ इस तरीका से लिखूंगा। बहुत अच्छी बात है सर, मैं तो माता इस तरीका से लिखूं। तो सर आपने अभी बोला कि मात्रा रहेगा तो डबल ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल है तो यहाँ पे डबल ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यानी कि माँ का तो माँ की बोल सकते हैं, इसमें भी तो मात्रा है आपकी, तो यहाँ भी करना चाहिए था डबल ए का प्रयोग। तो कहीं कहीं आपको ये सब बातें ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पे सब जगह पे आप आपकी मात्रा रहे और डबल ए प्रयोग कर दीजिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। चलिए उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे
आ का एक्चुअली देखिए मात्रा तो ये हो गया, और छोटी की मात्रा होता है ये, और इसका इंग्लिश होता है आई। क्या होता है? आई। देन आपका बड़ी, बड़ी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये रहा दोस्तों, ये डबल ई से होता है बड़ी ई। ओके। देन आपका छोटी, छोटी की मात्रा ये रहा, इस प्रकार पूछ रहेगा, और ये हो गया इसका इंग्लिश, अंग्रेजी। देन माय स्टूडेंट डबल ए डबल ओ है, डबल ओ भी होता है बड़ी ऊ, और बड़ी ऊ की मात्रा उल्टा रहेगा इस प्रकार, ठीक है, पूछ, ठीक है, ऊ की मात्रा। री, री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, ठीक है, अक्षर, जिसका इंग्लिश होता है आर आई। देन इसका मात्रा की बात करें तो इस प्रकार अक्षर में रहेगा लगा हुआ, ठीक है। माँ, जैसे कि मैंने दिया माँ, माँ में इस प्रकार जिसे पढ़ेंगे मृ, ता दिए तो ये हो गया त्रि, का दिए तो ये हो गया क्री, पा दिए तो ये हो गया प्री। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि री की मात्रा। देन माय डियर फ्रेंड, ए की मात्रा के लिए ए, इसकी मात्रा एक डंडा ऊपर क्यों रहेगा, ठीक है। देन आपका ए आई से आए, इसका मात्रा डबल पाई ऊपर क्यों रहेगा। नेक्स्ट आपको ओ, ओ की मात्रा इस प्रकार है, और ओ की मात्रा देखना है ये डबल पाई ऊपर क्यों, डंडा ऊपर क्यों, एक डंडा नीचे क्यों रहे। देन आपका ये हो गया ए यू से ओ, ए एन से अन, अगर बिंदु रहा तो उसे अन बोलेंगे, ए एच रहा तो अह, अह यानी कि विसर्ग लगा रहेगा अक्षर में, यानी कि अह की मात्रा है। ओके, समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, टैप 1, टैप 2, टैप 3, जो मैंने अभी बोला उसको मैं समझाना चाहूंगा। देखिएगा, इसकी बात करें, इसकी बात करें, और ये तीनों की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल मैंने दो से दो दो तीन तीन लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बाकी वर्ड तो बहुत सारे पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब इस प्रकार के दो अक्षर के रहे, कम, जम, चन, पम, सम, टम, दम, बम, बम नहीं, कम, रम, तो इस प्रकार के बनाने का तरीका है, आप ऐसे बना दीजिएगा, के से का और एम से मा, तो बिल्कुल सही हो गया। नहीं, ये रॉन्ग है। तो बनेगा कैसे, वो जरा देखिए। तो ऐसा जब भी अक्षर दो अक्षर के दिखे तो पहले वाले अक्षर में ए साउंड लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अक्षर में ए साउंड होता, ही कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। ए साउंड अगर इसमें है तो इसमें क्यों नहीं, ये बात सही है ना। हाँ, तो यहां पे देखिए, पहले अक्षर में ए का प्रयोग करेंगे, और दूसरे अक्षर में ए का तभी प्रयोग करेंगे जब उसमें आ की मात्रा दिखे, ठीक है, अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए, कम हो गया। नेक्स्ट लिखे जे से ज, जे से जा ए साउंड लगाना है फर्स्ट अक्षर में, अब इन से न, ये जान भी पढ़ सकते हैं, इसको जन भी पढ़ते हैं, लेकिन डबल ए आएगा तब लिखेंगे जान, ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट आपका राज, अब यही वाला इंग्लिश को यहां पे लिख रहा है, समझिएगा। आर से, ये दूसरा नियम है, देखिए, ये फर्स्ट नियम था, ये सेकंड नियम है, ये थर्ड नियम है, ठीक है, अलग अलग मैंने एग्जांपल दिया। राज, ये आ की मात्रा के लिए डबल ए प्रयोग कीजिएगा आप ऐसे, रा, और ये जे से राज। कहने का तो सही है, इस तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन राज एक्चुअली हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। राज तो ऐसे भी लिखाता है, आप जानते होंगे, लेकिन राज इस तरीका से तो भी लिख सकते हैं, राज। बात समझे? ठीक है। इसी पर जान लिखना आपको, तो जान में डबल ए दे सकते हैं, जान हो गया, राज हो गया, ठीक है। आप सिंगल ए भी दीजिएगा ना इस प्रकार, तो जन है, ये जान दोनों भी है, ठीक है, जन पढ़िए, जान पढ़िए। जान लिखने के लिए पूरा आपको डबल ए का प्रयोग करना पड़ेगा, जा और ये न, ओके, जान। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है थर्ड रूल, आपका जो है पवन। पवन कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा, इसमें आपको अगर सिंपल अक्षर देखे, तीन तीन अक्षर वाले शब्द दिखे आपको, बिना मात्रा के दिखे, तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाले अक्षर में और सेकंड वाले अक्षर में ए का प्रयोग करना, बिना मात्रा के रहे तीन अक्षर वाले शब्द तब, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, पवन लिखा है मैंने, पी से प, पहले अक्षर में ए साउंड लगाइए, भी से व, इसमें भी ए साउंड लगाइए, एन से न, पवन, ठीक है, बिल्कुल ही था। एस से क्या होता है, एस से सा होता है, ए साउंड लगाइए, एम से मा होता है, ए साउंड लगाइए, आर से रा होता है। तो सर क्यों नहीं, आप क्यों नहीं थर्ड वाले में लगा रहे हैं, ए क्यों नहीं लगा रहे, तो नियम के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सिंपल जब इस प्रकार का अक्षर रहे तो ए में, यानी कि फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आप लगाइएगा ए का प्रयोग, ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे। देन आपको लास्ट वाले में तभी लगेगा जब उसमें आ की मात्रा होगा, जो कि मैंने नेक्स्ट रूल में लिख रखा है। नेक्स्ट आपका करण, तो के से का ए साउंड देंगे, आर से रा ए साउंड देंगे, एन से न, ट्वर्गिन करण, ओके। तो ये था फर्स्ट रूल,
सेकंड और ये थर्ड रूल मैंने बता दिया। इसी तरीका से आप लॉट्स ऑफ वर्ड को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कमला। तो कमला को कैसे करेंगे भाई, तो देखिएगा इसमें रूल ये है, जब लास्ट में आपकी मात्रा दिखे और बीच में आपकी मात्रा नहीं रहे तो फर्स्ट वाला में ए साउंड लगेगा और लास्ट वाला में ए साउंड लगेगा। जैसे कि मैंने लिखा क, ए साउंड लगा दिए, एम से मा और एल से ल, एल से ला और ये आपकी मात्रा के लिए ए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ऐसा बात था, नहीं, यहाँ पे लास्ट वाले में आ नहीं है, ओके, यहाँ पे लास्ट वाले में आ है इसलिए बीच वाला में ए नहीं लगाए, ठीक ना। कमला। नेक्स्ट आपका सलमा, ए से सा ए एल और एम से मा और ए आपकी मात्रा के लिए ए साउंड, सलम, ओके। अब यही बात को थोड़ा सा पलट दें तो ये आपको मैं पढ़ा चुका फोर्थ रूल, ठीक है, ये आपका फिफ्थ रूल और देन जो आपका है ये वाला सिक्स्थ रूल, ठीक है। चलिए जैसे बादल बनाना, बी से ब आ की मात्रा के लिए ए और डी से द ए लगा सकते हैं बादल, ओके। देन जो आपका साजन, ए से स ए लगा सकते हैं क्योंकि आपकी मात्रा है, जे से ज और इन से न, साजन, ठीक है। बक बक, बक बक जब ऐसा रहे, हलचल रहे, पल पल रहे, दमदम रहे, जग जग रहे, टमटम रहे, तो इस प्रकार के अक्षरों में, शब्दों में आप यहां फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में ए का प्रयोग करेंगे, समझे। बक बक, कम कम, टमटम, चमचम, पनपन, पनघट, रमझम, समरन, इस तरीका से जब रहे, सिमरन समरन, बक बक इस प्रकार रहे तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में ए का प्रयोग करना, यानी कि बी से ब ए साउंड लगा दिए, फर्स्ट वाले में लगाए, के से का, इसमें ए नहीं लगाएंगे, फिर बी से ब और फिर ए साउंड, फिर के से का, इसे पढ़ेंगे बक बक, ओके। देन जो आपका ताजमहल, ये कुछ अलग ही है, ठीक है। देखिएगा टी ए से ता, ये हो गया ता, और जे से ज और एम से मा और एच ए एल से महल, ये हो गया ताजमहल, यानी कि यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे ए लगा, लास्ट वाले में ए नहीं लगा। यानी कि महल को गौर से देखिए तो महल देखो आपको इस प्रकार है, देखिए पवन, समर, करण को देखिए, इस तरीका का ये वर्ड है, शब्द है, तो उसी तरीका से बनेगा भी। नेक्स्ट आपका हलचल, एच ए एल, ये हल हो गया और ये चल को लिखो, चल, यानी कि फर्स्ट वाले में ए का प्रयोग हुआ, थर्ड वाले में ए का प्रयोग हुआ, जो कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला बता रहा है, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट जो आपका है किरण, नीरज, दीपक, कीमत, कुणाल, सुमन, खुशी। देखिएगा तो ई की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए हम लोग इंग्लिश प्रयोग करते हैं आई, देखिए ये वाला को देख सकते हैं, छोटी की मात्रा के लिए प्रयोग किया गया क्या, आई। तो हम लोग के पहले देंगे, के से का और आई का प्रयोग क्यों किए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्यों हुआ प्रयोग, क्योंकि ये छोटी की मात्रा इसलिए आई का प्रयोग हुआ, और ये आर से क्या हो गया र, और ए साउंड दे सकते इनसे न, किरण, ठीक है, इनसे न। नेक्स्ट आपका नीरज, नीरज को कैसे बनाएंगे, तो सर एल से ना होता है और छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और आर से र होता है, आर से र होता है बाबू, और ये लगाएंगे जे से जे, नीरज, ठीक है। दीपक को कैसे बनाएंगे, तो डी से द होता है, डी से द और ये बड़ी की मतलब दी हो गया। अब सर डबल ई क्यों लगा, तो डबल यू इसलिए लगा बच्चों, देखिएगा यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का ही प्रयोग करते, ठीक है, दी हो गया। और पी से पा, ए साउंड, के से क, दीपक, बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कीमत, तो के से का डबल ई, की हो गया, एम से मा ए लगा दिया, टी से तक, कीमत, ओके, कीमत हो गया। नेक्स्ट आपका कुणाल, कुणाल कैसे बना सकते हैं, के से का यू, कु, अब सर कु में के में यू कहां से आ गया, तो बच्चों घबराने की बात नहीं, के से का तो हो गया सर, लेकिन ऊ की मात्रा के लिए, ऊ की मात्रा के लिए हम लोग साउंड क्या प्रयोग करते हैं, यू प्रयोग करते हैं, ये हो गया कु। और एन से क्या होता है, एन से ना होता है, और ए साउंड कु और ये ना अलग, कुणाल, ओके। इसी प्रकार सुमन, खुशी को बना सकते हैं हम लोग बिल्कुल इजी से, तो एस से स हो गया और ये ऊ की मात्रा के लिए सु हो गया, एम से मा, ए साउंड दे सकते इनसे ना, सुमन, ठीक है। खुशी, खुशी को कैसे बनाएंगे, के से ख हो गया और यू साउंड लगाएंगे, क्यों सर, क्योंकि ये छोटी ऊ की मात्रा इसलिए ऊ का प्रयोग किए, और एस से तलबी सा हो गया, एस से तलबी सा, और ये बड़ी की मात्रा के डबल ई का प्रयोग कर सकते खुशी,
ठीक है। अधिकतर में यूज होता है आई, यहाँ पर प्रयोग होता है नाउन, ठीक है। खुशी, आप लोग समझिएगा इस बात को। खुशी कोई लिखेगा तो इस प्रकार लिखेगा वो, के एच से ख हो गया, के से ख, और यू और एस एच आई लिख देता है खुशी, ठीक है, जो कि छोटी की मात्रा होता है। लेकिन सटीक देखा जाए तो सुंदर यही होता है, लेकिन सही में देखा जाए तो खुशी ऐसे लिखा था, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और नियमों के साथ। मैंने 5 से 6 नियम आपको सिखाया। छठा हो गया, छठा नियम ये आपका 7वां था, और ये आपको 8वां था, सॉरी सॉरी, ये आपको 7वां था, ये आपका 8वां था, ये आपका 9वां नियम, ये 9वां नियम में चला गया, ठीक है। तो मैंने कुल आपको 9 नियम यहाँ पे सिखाया दोस्तों, ओके। तो आप इस तरीका से सीख सकते हैं बहुत सारे अक्षर को। आप मुझे फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके, एक दिन अच्छा खासा यूट्यूब फैमिली बन सके। आप लोग से मेरा यही गुंजाइश है, आप लोग ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग को अच्छे एजुकेशन दे सकूं दोस्तों, ठीक है। फ्री एजुकेशन आपको दे सकूं, इंग्लिश का और भी सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज है, जैसे कि मैथ में पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छी तरीका से, ठीक है, साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोग मुझे केवल उस लेवल तक पहुंचाइए जहां मैं जाना चाहता हूँ। वहां गया तो मैं आपको खुद मैं ये सब क्लासेस देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग।